Hello dear students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे menstrual cycle. क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है menstrual cycle. सबसे पहले पूछोगे मैम वो है क्या? तो सी द रिप्रोडक्टिव साइकिल, ध्यान से समझो, the reproductive cycle of female primates. किसका? female primates, यानी उसमें एप्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग, ये सारे आ गए. तो फिर से रिपीट करती हूँ, the reproductive cycle of female primates, it is known as menstrual cycle. menstrual cycle starts at the beginning, जब वो start होता है at the age of puberty. एंड इट इज कॉल्ड मैनार्क. इसको हम क्या बोलेंगे? मैनार्क बोलेंगे बच्चों, ठीक है. इट इंटरवल 28 to 29 डेज का मतलब इंटरवल होता है और वो फिर से वो साइकिल स्टार्ट होता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने मैनार्क देख लिया. मैनार्क का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है मेनोपॉज. कौन सा है बेटा? मेनोपॉज. आपको नाम से ही पता चलेगा, पोज यानी स्टॉप, है ना. मेनो यानी मेंस्ट्रुअल, यानी एट द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स ऑफ एज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है. इसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है. मैनार्क देख लिया, यानी जब वो स्टार्ट होता है मैनार्क, स्टॉप होता है मेनोपॉज. द फीमेल मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रिपीट होता है 28 to 29 डेज. 14th डे यानी मिडल ऑफ द साइकिल की जो मिडल होती है, बीच में सेंटर, सपोज ये सेंटर है, ये पूरी साइकिल है, ठीक है. कैलेंडर होता है बेटा, फर्स्ट डेट से 30 डेट का कैलेंडर हुआ. ये डेज सारे हो गए, तो फर्स्ट टू 30 यानी बीच में जो 14th डे होता है, मिडल ऑफ द साइकिल, ओव्यूलेशन अकर, यानी ओवम रिलीज होता है, ठीक है. तो आज हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस हैं, 4 फेज है. पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, पहला मेंस्ट्रुअल फेज ये रहा. सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज और दूसरा नाम है फॉलिक्यूलर फेज. तीसरा ओव्यूलेशन. चौथा ल्यूटियल फेज या तो सिक्रीटरी फेज भी उसको बोलते हैं. तो पहला फेज हम स्टार्ट करते हैं बेटा. पहला है मेंस्ट्रुअल फेज. देखो पहले तो मैं डायग्राम समझा देती हूँ आपको कि ये है क्या, तो आपको इजी रहेगा. यहाँ पे है ना डेज है सारे, 1 to 29 30 डेज का साइकिल होता है. यहाँ पे डेज लिखे है, ये कैलेंडर है. ऊपर क्या है? सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है. कितना है लेवल? उसमें देखो एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना, वही है. ओवेरियन हार्मोन्स जो होता है उनका डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो यहाँ पे ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फुल्ली मैच्योर, ये इसका बताया है. देन ओवेरियन हार्मोन लेवल, उसमें प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का दिया है. और नीचे क्या दिया है? यूट्राइन डेवलपमेंट कैसे होता है. यूट्राइन का जो डेवलपमेंट होता है ये से जाता है, ठीक थीन होता है. अभी देखो मेंस्ट्रुअल फेज इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज तक चलता है, यानी पहली डेट से लेके 5वें डेट तक. अब 5 दिन ले लेते हैं, पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज को बोला. मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब ओवम रिलीज होता है और वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता. नो ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब ये मेंस्ट्रुएशन होता है. कैसे होता है मैम? देखो ब्रेकिंग होता है उसके अंदर. क्या ब्रेक होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस and blood vessels when break, the blood, the fluid will come and discharge from the vagina. vagina से वो comes out, बाहर निकल जाएगा. फिर से when the breakdown of endometrial lining of uterus and blood vessels, the fluid, blood will go through, मतलब बाहर आएगा, out through the vagina. ये हुआ menstruation phase. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, जब हम पीरियड में नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो इट इंडिकेट द प्रेगनेंसी. बट हर टाइम ऐसा नहीं होता. पुअर हेल्थ होती है, स्ट्रेस होता है एग्जाम का, समटाइम तो इरेगुलर हो जाता है साइकिल, ठीक है. तो समटाइम इट इज नॉट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मोस्टली ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता है तो वो प्रेगनेंसी का इंडिकेट करता है, बट समटाइम पुअर हेल्थ, स्ट्रेस हो जाता है, तो अभी ऐसा होता है
इरेगुलर होता है तो हमें खुश रहना चाहिए हमेशा जिंदगी में, है ना, जॉली रहना चाहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहना। हाँ, काम करना है, अपना काम तो करना है, काम किए बिना तो कुछ नहीं है, बट विदाउट स्ट्रेस करना है। चलो आ जाओ वापस हमारे टॉपिक पे चल। तो वो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। चलो ओव्यूलेशन जो होगा ना 14th डे पे, फिर उसके मतलब ये 5 डे तक हो गए। अभी देखो नेक्स्ट 7 से लेके ये 14th तक यानी 13 तक वो है प्रोलिफरेटिव फेज। और दूसरा ये देखो ये है प्रोलिफरेटिव और फॉलिक्यूलर फेज जो है, इसमें क्या होता है नाम से ही पता चलेगा बेटा, उसका नाम फॉलिक्यूलर फेज है, यानी फॉलिकल्स के रिलेटेड होगा। हमने देखा था ना ये प्राइमरी फॉलिकल है, देखो ये प्राइमरी में से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी में से टर्शियरी बना और टर्शियरी में से फुल्ली ग्राफियन मैच्योर जो फॉलिकल है वो बन गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होता है ये देखो 14th डे, ये बीच वाली जो लाइन है वो 14th डे है, मिडल है। LH देखो ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिक लेवल पकड़ेगा उसका, LH इंड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज ऑफ द LH लेवल इट इज नोन एज LH सर्ज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? LH सर्ज, यानी उसका पिक लेवल होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। आप देख रहे हो बेटा, देखो पहले यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ज्यादा था कंपेयर टू LH, ठीक है, उसकी कंपेयर में। फिर FSH जो था धीरे धीरे डाउन होता जाए, LH कम था तो वो धीरे धीरे 14th डे पे पिक लेवल पे आ गया। यहाँ पे जब LH पीक लेवल पे आता है, LH सर्ज होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो रप्चर्ड होती है। समझो ये ओवम है, ओवम कवर्ड है ग्राफियन फॉलिकल से। ये मेरा जो हाथ है ना वो ग्राफियन फॉलिकल है। LH सर्ज हुआ, इंक्रीज हुआ लेवल, तो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट ऐसे फूट जाएगा और उसके अंदर से ओवम रिलीज होता है। तो 14th डे पे ओवम तो रिलीज हो गया, बट ये जो टूटी हुई डिजनरेट हुई ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी, it will converted, it will transform into corpus luteum. So graphian follicle transform into corpus luteum और corpus luteum synthesis and secrete progesterone hormone। किसको करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो आफ्टर ओव्यूलेशन ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 14th डे पे हो गया। यहाँ पे देखो ये ब्रेक हो गई, कौन ब्रेक हुआ मैम? ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हुई, तब जाके ओवम रिलीज हुआ। ओवम रिलीज हुआ तो ओवम तो रिलीज हो गया, चलो तो ये बची हुई ग्राफियन फॉलिका किसमें ट्रांसफॉर्म हुई? कॉर्पस ल्यूटियम में। तब जाके प्रोजेस्टेरोन लेवल, ये रहा ग्रीन कलर का, देखो यहाँ पे है, ये लेवल इंक्रीज हुआ। आफ्टर ओव्यूलेशन वो इंक्रीज होता है। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारा लास्ट फेज होता है ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। ये पूरी चीज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक साइकिल स्टार्ट होती है, वहां से दूसरी साइकिल, ऐसे हर महीने वो रिपीट होती रहती है। पर ये कब होगी? when the egg will not और ovum will not fertilize, जब fertilize नहीं होगा तब ये menstrual cycle होगी है। स्टूडेंट ध्यान से समझो, फिर से समझाती हूँ, एक बार रिपीट करवाती हूँ। देखो ये LH है, पीक लेवल 14th डे पे LH सर्ज होता है उसका, ठीक है। जैसे ही LH सर्ज होता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है, उसमें से ओवम रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा? आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद बढ़ रहा है, देखो है ना। एस्ट्रोजन लेवल हाईएस्ट है 14th डे पे, और ये जो है मेंसेस यानी ब्लीडिंग जो स्टार्ट होता है, ब्लड निकलता है, फ्लो होता है उसका, उसको मेंसेस बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन। और ये पूरा कैलेंडर होता है। यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 28-29 डेज पे, और यहाँ से ये दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। ऐसे दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। पहला हमने मेनार्क वर्ड दिखा, यानी इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्टॉप होता है 50 एज कर लो, चलो 45 to 50, तो वो मेनोपॉज बोल दिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एप्स, मंकी, ह्यूमन बीइंग, इसको बोला हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद 4 फेज देखे हमने, पहला मेंस्ट्रुअल फेज देखा, दूसरा फॉलिकुलर फेज देखा, ओव्यूलेशन, और ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, जिसको 4 फेज के बारे में पढ़ लिया। रप्चर हुआ, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल हुई। जब LH बढ़ा तो ये रप्चर्ड हुई।
जैसे ही रप्चर होती है वर्म रिलीज होता है, ठीक है, और इसके बाद ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। बेटा ये पूरी जो चीज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझाए, ठीक है। बाय बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टिल के प्रिवाइजिंग, बाय बाय।